जलभराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। इससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का खतरा है। दूषित पानी और अस्वच्छ भोजन से डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैल रही हैं। डॉक्टर हेमंत मोहन ने बताया कि मच्छरों से बचाव के लिए रात में मच्छरदानी का उपयोग करें, घरों के आसपास पानी जमा न होने दें, साफ और उबला हुआ पानी पिए, ताजा भोजन करें, खाने से पहले हाथ धोए, बारिश में बच्चों को गंदे पानी या कीचड़ में ना खेलने दें। वहीं बारिश के कारण मौसम भी बदलाव देखा गया है। दिन में गर्मी और रात में ठंडक का एहसास करा रहा है, जिसके चलते लोग अपने घरों के एसी को बंद नहीं करते हैं, जिससे उन लोगों में गले में खराश और डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। डॉक्टर हेमंत मोहन ने बच्चों को बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने को कहा है। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। बुजुर्गों को अस्वच्छ भोजन और पानी से बचना चाहिए। बुखार, डायरिया या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाना चाहिए। कानपुर से शशांक शुक्ला की रिपोर्ट। और रात को भी एसी चला रहे हैं तो रात में ठंडक होती है और दिन में गर्मी होती है, तो उस वजह से सबसे ज्यादा पेशेंट है ना गले में खराश के आ रहे हैं। उसके बाद उनको हेडेक हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस हो रही है, उसके बाद सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ज्वाला देकर बुखार हो रहा है। डेंगू जैसे लक्षण वाले पेशेंट भी हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें जोड़ों में दर्द, कुछ मिक्स सिम्टम टाइफाइड के भी आ रहे हैं। बहुत से लोगों को 10-10, 12-12 दिन से बुखार नहीं होता, तो वो अंधाधुंध एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वायरल जनित बीमारियों में एंटीबायोटिक दवाओं का रोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए, चाहे वो डेंगू हो, कोरोना हो, चिकनगुनिया हो, कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे। अगर हम पेन किलर लेंगे, स्टेरॉइड लेंगे, एंटीबायोटिक, तो शरीर हमारा अंदर से खोखला होगा, प्लेटलेट्स भी डाउन होंगी। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारी 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स नॉर्मल होती हैं। पेशेंट जो एडमिट हो रहे हैं एंटीबायोटिक लेंगे तो उनमें प्लेटलेट डाउन होंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा ही होगा। प्लेटलेट्स तब चलवाई जाती है जब 20,000 हो जाए। और हॉस्पिटल में लोग 40,000, 50,000 में पैनिक हो रहे हैं, लाखों रुपए अपने खर्च करते जा रहे हैं। तो लक्षणों के आधार पर दवाई लें। इस समय सबसे ज्यादा इंसेक्ट बाइट के केसेस भी आ रहे हैं। लोग लाल लाल चकत्ते, खुजली, स्वेट, डर्मेटाइटिस के पेशेंट आ रहे हैं। साथ साथ बीपी लो होता चला जा रहा है। बहुत से लोगों को उमस में पसीना आ रहा है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि अगर आप मट्ठा पी सकते हैं, घर का बना पी लें, नींबू पी लें, मूंग की दाल वगैरह लें, हल्का खाना लें, बेल का शरबत वरबत लें। और बाहर का जो घी, तेल, चिकनाई, फूड पॉइजनिंग के केसेस, कॉलरा के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। खुला गन्ने का रस पी रहे हैं, खुले फल जो मक्खियाँ आके बैठ रही हैं। तो हम समझते हैं साफ सुथरा, सफाई, हाथ धोकर खाएं, समय पे सोएं, समय पे जागें। और कहा भी गया, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड। तो आप अगर अपनी दिनचर्या को नियमित रखेंगे, बहुत से लोग शादी पार्टी में जाकर एक्सेसिव इंटेक कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो 7:30, 8 बजे के बाद मत खाएं। और अपने खाने में निश्चित मात्रा में स्प्राउट्स हैं, सलाद लें, घी, तेल, चिकनाई, बाहर की टिकिया, चाउमीन, जो बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं, मोबाइल देखते-देखते खाना खा रहे हैं, तो उनका इंडाइजेशन हो रहा है। मोबाइल का स्क्रीन टाइम बच्चों को कम करिए।